को कागज में दिक्कत है, मेरे को कागज में दिक्कत कह के बुलाया गया। लेटर लिखवाया एप्लीकेशन, और उसमें लिखवाया कि हमारी गलती है। हाँ, और साइन करवाए, हमारे फ़ोन नंबर भी लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और अपडेट के साथ जुड़ गया हूं। फिलहाल आप मेरे साथ देख सकते हैं किस तरीके से ये खबर होने वाली है। काफ़ी कमाल हो गया जिस तरीके से रातों ही रातों में एक बड़ा सवाल हो गया। भिवानी में हम इलेक्शन की हर तस्वीर आपको दिखाते हैं और फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे साथ, थंबनेल और टाइटल पर देख कर आ चुके हैं कि लाखों का झटका लगा कैंडिडेट को। और वजह जानूंगा, वजह आपको बताऊंगा हैरान करने वाली। सिंबल अलॉट किए गए 7 तारीख को, 7 जून को, और तब दे दी गई कार। और उसके बाद वैसे तो कहें कि किसी कार वाले को बस दे दी जाए तो बड़ा खुश होता है, लेकिन ये लोग बड़े नाराज़ हैं। इनका रातों ही रातों में सिंबल बदल गया। चेयरपर्सन की मेरे साथ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं रूबल देवी, इनसे बात करूंगा। क्या क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी, कल रात को 10:30 बजे फ़ोन आया था और उसके बाद हम यहाँ से गए। कहाँ से? एसडीएम ऑफिस से फ़ोन आया था, तो यहाँ से गए। वहाँ हमने सोचा कोई सिग्नेचर गलत हुआ है, तो वहाँ जाके पता चला कि सिंबल चेंज करने वाले हैं। हम वो बोल रहे थे कि हमसे ही गलती हुई है। तो हमने वहाँ पे जाके, उन्होंने हमसे लेटर लिखवाया एप्लीकेशन, और उसमें लिखवाया कि हमारी गलती है। हाँ, और साइन करवाए, हमारे फ़ोन नंबर भी लिया। उसके बाद उन्होंने कार की जगह हमें बस का निशान दिया। लेकिन एक बात, आपने नॉमिनेशन किया तब सिग्नेचर आपने किए, चेकिंग, क्रॉस चेकिंग सारी चीज़ें होती हैं। आपने उसमें देखा नहीं कि ये सिंबल किस चीज़ के हैं? क्योंकि ये सिंबल, कार का सिंबल तो शायद पार्षद के लिए था। लेकिन कार, बस और जीप का सिंबल अगर पार्षद के लिए था तो बस उसमें भी थी ना। बस इसमें भी है, इसमें दे दी इन्होंने हमें। अब बस दी है तो उसमें भी तो बस थी। अब दोनों में बस थी तो पहले ही बस दे देते, कार क्यों दी थी भाई? अब जो हमारे पैसे लग चुके हैं, हम इतने अमीर आदमी नहीं हैं। हम तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे उठे थे। ऐसे किस चीज़ में? देखो जी, ये बैनर वगैरह बनवाए थे, निशान छपवाने के लिए, लोगों में बंटवाने के लिए, कार्ड वगैरह छपवाए थे। और हमारी मेहनत जो हमने पूरे मोहल्ले में घूम फिर के आधी भिवानी कवर कर चुके हैं हम, और अब मेहनत हमारी सारी बेकार हो चुकी है। सपने टूट जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर, ये कल रात का स्पेशल यहाँ पर एक एनेक्सर जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया है और इसमें बस कंप्लीट लिखा गया है रूबल, हनुमान गेट और ये नारनोली मोहल्ला भिवानी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ये और इनका बस का निशान है। उससे पहले की मैं बात करूं तो अखबारों में आ चुके हैं। भिवानी अपडेट पे आपने देखा कैंडिडेट के जो भी सिंबल थे, जो चेयरपर्सन के थे, उनका भी मैंने स्पेशली आपको दिखाया था। एसडीएम साहब जो अपने मुंह से बोल रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, यहाँ पे ये कैंडिडेट का निशान है और ये है रूबल निर्दलीय कार का निशान। देखिए अखबार में, अमर उजाला की जो 8 तारीख का अखबार है उसमें घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने प्रिंट कर दिया 8 तारीख वाले में। लेकिन फिर भी ये कमाल हो गया। मेरे साथ रूबल देवी के हस्बैंड हैं, इनसे बात करूंगा। जुगनू जी, क्या कहेंगे, कैसे क्या कुछ हुआ, क्या किस्सा है? नमस्कार सर जी, मैं रात को मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास रात को फ़ोन आया कि आप आ जाओ। मतलब जी मेरे तो दो तीन दौरे हैं और 2 जगह मेरा वो है जी मीटिंग है। नहीं, आपका फार्म रद्द कर दिया जाएगा। माँ जी क्यों कर दिया जाएगा? नहीं, आपके को कागज़ में दिक्कत है, मेरे को कागज़ में दिक्कत कह के बुलाया गया। और वहाँ मैं चला गया, जाते ही बोले आपने तो पार्षद वाले सिंबल भर दिए। माँ जी मैंने कैसे भर दिए? नहीं आपने भरे हैं। माँ जी नहीं भरे। बोला ऐसा है, आप सिंबल चेंज करना पड़ेगा। माँ क्यों जी? माँ मेरे तो बहुत खर्चा हो चुका है, मैं कैसे करूँ? बोला ऐसा ये इसमें है ही नहीं। मैं है नहीं तो चलो कोई बात नहीं, तो एक काम उसमें होगा तो मेरे को कार दे दो। बोला नहीं, कार नहीं है, उसके अंदर बस है, वो है। मतलब जी आपको बस दी जाएगी। माँ जी बस तो मैंने भरी थी। मैं बस जीप कार भरी थी, मैंने उन्होंने बस दे देते, मेरे को कम मना है। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो बस ही मिलेगी। तो मेरे पाँव ज़मीन निकल गई, धरती, क्या करूँ मैं? अब मेरा जो खर्चा हुआ, जो मेरा परिवार है, मोहल्ला है, सारा समाज मेरे साथ जो लग रहा है, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगा एक बार कि मेरा निशान चेंज हो गया? वोट मांगने स्टार्ट कर दिए थे इस निशान पर आपने। और कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि बाहर लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़ा मोटा खर्चा हो लिया था आपका होर्डिंग का, और जितने जो पंपलेट वगैरह आपके छपने थे वो छप चुके थे। जहाँ भी आपने जो अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना जो प्रचार करना था वो शुरू करवा दिया था, तो खर्चा मोटा हो चुका। हाँ जी, मोटा खर्चा लग चुका था जी। और मैंने तो शहर में, जैसे मेरी मिसेज है, इन्होंने तो कम से कम आधी भिवानी घूम चुके, और मैं तो करीबन 6 महीने से लग रहा हूँ, पूरी भिवानी कवर कर चुका हूँ। और मैं तो घर घर जाके वोट मांगता हूँ, और मेरा तो अब ऐसा हाल हो रहा है कि मैं करूँ क्या?
समझ नहीं आ रही। अब लड़ना तो पड़ेगा, मजबूरी होगी, क्योंकि इनको जो बड़े बड़े जिन्होंने कुछ किया है, जैसे सरकार ने जो किया गलतियाँ हैं, वो तो मैं लड़ूंगा, मजबूरी है। और समाज मेरा साथ देगा और मैं समाज के आगे रहूँगा और आगे बढ़ूँगा और काम करूँगा। वहाँ बात की आपने, रिक्वेस्ट वगैरह भी हुई कुछ कि सर थोड़ा बहुत चेंज कर दो, या फिर इसका कुछ जो हमारा खर्चा लग गया उसका कोई अगर कोई हो सकती हो रियायत आपने पूछा? मैंने खर्चा के बारे में नहीं पूछा है कि खर्चा रियायत हो जाए, लेकिन क्या है, मेरा जो नुकसान हुआ, मेरा जो मतलब जो टाइम बर्बाद हुआ और मेरी जो मेहनत थी वो कम से कम मेरी 1% रह गई। हाल बहुत बुरा हो गया। रात को मेरे को सारी रात नींद नहीं आई, ना सो सका, अभी तक नहीं सोया। और अभी सोच रहा हूँ मैं आगे क्या करूँ। जैसे मेरा खर्चा लग रहा है, सिंबल में कैसे चेंज कराऊँ, बोर्डों पे बैनरों पे लोगों को कैसे बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ कि मेरे के लिए क्या बनी है। ये तो सरकार ने बहुत बड़ा मेरे साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक भी समझते हैं, आप भी गए होंगे रूबल के साथ वहाँ पर जब नॉमिनेशन के लिए आप गए थे, जो सिंबल अलॉट होने थे वो डिटेल थी, लिस्ट थी, उसमें से आपने सेलेक्ट करते वक्त थोड़ी बहुत गलती की है, मानते हैं? या फिर कहीं ना कहीं जो क्रॉस चेकिंग होती है, वहाँ अधिकारी बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, तो वहाँ चेकिंग होती है, उन लोगों की गड़बड़ी मानते हैं? मैं सुबह गया, रात को मैं गया था जाके, उसके बाद मैं सुबह बकस से गया। जाते ही मैं कोर्ट में गया। सबसे पहले कोर्ट में जाते जो रात ने जो कल वो लग रहे थे पर्चे हुए, वहाँ नहीं लग रहे थे, नहीं लगे पाए, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कल वाले जो है लग रहे थे, जो मेरे कार दी थी उन सिमलों में है या नहीं है, लेकिन वहाँ वे नहीं थे, उसकी जगह नहीं लगे पाए। नहीं देखा तो बस मिली। मैं उनकी सुबह 7 बजे वहाँ गया था कोर्ट में, वहाँ जाकर देखा तो ये चीज़ मिली मेरे को। कह सकते हैं एक छोटी सी मिस्टेक ने कैंडिडेट के लाखों का नुकसान करवा दिया और समय की बर्बादी हुई वो अलग। जी, इनके लिए छोटी होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी हो गई। ये तो छोटी मानते होगे, एडीएम साहब मान लो और कोई मान लियो तो छोटी मानते होगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी हुई है। अब तो मेहनत तो करूँगा रात दिन जाके। अब मान लो मेरा टाइम बहुत बर्बाद हुआ है और खराब माटी करने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी सरकार ने। अब बस का इलेक्शन होने वाला, बस के चुनाव पर इलेक्शन होने वाला, वोट मांगने वाले हैं, बस के ऊपर मोहर लगाने के लोगों से आप अपील करने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बस की अपील करूँगा सभी भाइयों से, सभी साथियों से, सभी समाजों से, छत्तीस बिरादरी से निशान पे जिताए और मुझे आगे बढ़ाए। तो अब कार से बस में आना पड़ेगा। कन्वर्ट होते होते जिन लोगों को आपने कॉल किया होगा, जिनसे जुड़े होंगे, हजारों लोगों तक जुड़ चुके होंगे, उनको रिपीट करना पड़ेगा कि थोड़ी सी मतलब गलती हुई, अब थोड़ा आपको बस पे जाना पड़ेगा। थोड़ी नहीं जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी गलती है और हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सभी जो हमारा सहयोग देना चाहते हैं, उन सभी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें हमारा साथ दें और हमें वोट दें। बस के निशान पे हमें वोट दें जी। परिवार में क्या चर्चाएं चल रही हैं? आप परिवार से ही हैं? क्या चर्चाएं? पहले तो सारे वोट मांगना शुरू कर चुके होंगे कार के निशान पर, अब बस सर ऐसा है, इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं, पूरी भिवानी में घूम रहे हैं, अब वो मेहनत बेकार गई। अब ये गलती यूँ देखो, चलो इनसे हम मानते हैं, चलो इनसे होगी वो गलती, लेकिन प्रशासन की भी तो गलती है। उन्होंने क्यों नहीं चेक किया? चेक तो उनको भी करना चाहिए था। क्यों उन्होंने वो सिंबल जब बस का था तो वो पहले भी दे सकते थे, बस वाला कि उम्मीदवार चेयरमैन के लिए ये है सिंबल, तो वो देते आप एमसी वाले हमें दे ही क्यों रहे हो? इनसे गलती उनको तो चेक करना चाहिए, तो प्रशासन की गलती है। और इसमें जब देखो, जो अगर मिल गया है तो उसको या तो वही चलने देना चाहिए था, लेकिन रात को वो कॉल करके बुलाने का ये भी गलत है। सुबह बुलाते आप, हम सुबह जाते एकजुट होकर, एट टाइम बुलाने का, और ये तो दिक्कत ही है, गलत है जी ये तो। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर रूबल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब लोग इनके साथ आते हैं तो मुश्किलें दूसरे कैंडिडेट की बढ़ेंगी, दूसरी पार्टियों की बढ़ेंगी। हो सकता है लोग इनके साथ जुड़ जाएं इस बात के बाद, इस किस्से के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं रूबल को एक बड़ा झटका लगा है, कार से सीधा बस का सिंबल मिलना, और बड़ा लाखों का इन्होंने प्रचार के लिए सामग्री जुटा ली थी, लेकिन फिर दोबारा से इनको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इनकी कॉलोनी मोहल्ले वाले परिवार वाले लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, तब जाके इन्होंने ये प्रचार सामग्री वगैरह का सारा खर्चा है वो अरेंज किया था। लेकिन अब बड़ा नुकसान होने के साथ ही समय का भी काफ़ी दुरुपयोग यूँ कहें कि ये लगातार 24 घंटे तक
कार करते रहे और अब सीधा बस की सवारी रूबल को करनी पड़ेगी। भिवानी की जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, प्रशासनिक मिस्टेक है या फिर कहीं ना कहीं इनकी गलती है, और अब इनको बस की सवारी पर लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब जरूर लिखें। मैं हमेशा कहता हूँ भिवानी की जनता सबसे समझदार है, तो लिखें कमेंट में, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।